नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको सब कुछ बता दे रहे हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो जिपमर में निकाला गया है। ओके, आप लोग जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे जिपमर, जो कि पुडुचेरी में है, उसे पौंडीचेरी भी कहा जाता है। ओके, तो जिपमर में ये वैकेंसी निकाला गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, यदि आप एलिजिबल होंगे और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसका क्या है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें। इसका अप्लाई आज से स्टार्ट हुआ, यानी कि 19 जुलाई 2024 से इसका अप्लाई स्टार्ट हुआ है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2024 से, यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया है अप्लाई करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? तो 14 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा और आपका एडमिट कार्ड भी 2 सितंबर को आ जाएगा। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं 14 सितंबर को एग्ज़ाम देना तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लगभग 2 महीना का भी टाइम है। ओके, तो ये रहा इंपॉर्टेंट डेट की बात। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग जल्दी एग्जाम देना चाहते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब प्रोसेस हो जाए और 6 मंथ में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाए तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। जिपमर का प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है। ओके, और अब आइए दोस्तों आपको दिखा देते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और किस किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। आइए आपको जल्दी से वो पहले दिखा देते हैं, इसके बाद आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें अलग अलग 9 तरह का पोस्ट है। तो आप लोग देख लें कि आपके पास इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। 154 वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी टेक्निकल पोस्ट है आप वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। ओके, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, और अब आइए आपको दिखाते हैं ग्रुप सी का पोस्ट। तो आप लोग यहाँ पे देखें, स्पेशल आपको ये दिखा रहे हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसे JAA, JSA और LDC कहा जाता है। ओके, वो यही पोस्ट है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 24 वैकेंसी है। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा चांस बन सकता है। इसमें ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं होता है। ओके, यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें और आप इसमें अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। ओके, वैकेंसी ज़्यादा रहती है, अप्लाई भी ज़्यादा होता है, कंपटीशन भी टफ हो जाता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पतली गली से निकलना और आप सिलेक्शन ले लेना, तो जहाँ पे कम वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें, वहाँ पे जॉब होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और इसके अलावा कुछ टेक्निकल पोस्ट है, आप ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का भी है, इसके लिए ओनली एक ही पोस्ट है। यदि आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया वैकेंसी का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ओके, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेवल 7 का जॉब है ना। और इसमें एज लिमिट 35 ईयर्स तक रखा गया है। ये यूआर के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 38 ईयर्स तक भी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज 40 ईयर्स भी है तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अब आइए आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का बताते हैं, यानी कि JAA, JSA, जिसे LDC भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ पे देखें, इसके लिए ओनली 12th पास मांगा गया है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 35 का स्पीड इंग्लिश में या फिर 30 का स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये LDC लेवल 2 का पोस्ट होता है तो ये लेवल 2 का पोस्ट है। ओके, और इसमें एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। आपका एज मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 33 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका एज मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट। ओके, और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका अप्लाई करने में अप्लीकेशन फ़ी
कितना लग रहा है, और उसके बाद आपको बताएंगे इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, वो कहाँ कहाँ होगा, और उसके बाद आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या रखा गया है, इसका सिलेबस क्या होता है, ये जैसे का सिलेबस क्या होगा वो भी आपको बता देंगे। ओके, तो आइए आपको बताते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ी का चर्चा किया गया है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 1500 देना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज आएगा तो वो तो लगेगा ही। उसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तब भी आपको 1500 देना पड़ेगा, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1200 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, वो कहाँ कहाँ होगा, इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। आइए आपको वो दिखाते हैं कि किस किस सिटी में इसका सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखें इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो किस किस सिटी में होगा। आप लोग यहाँ पे देखें पुडुचेरी में होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा, कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, कोयम्बटूर में होगा, मदुरई में होगा, सलेम में होगा, तिरुचिरापल्ली में होगा, तिरुनुवेली में होगा, वेल्लोर में होगा, बेंगलुरु में होगा, हैदराबाद में होगा, तिरुवनंतपुरम में होगा, त्रिशूर में होगा, कोच्चि में होगा, कोझिकोड में होगा, कोलम होगा एंड कन्नूर में होगा, है ना। तो ज़्यादातर सेंटर इसका साउथ में ही दिया गया है, तो आप लोग देख लें कि आप लोग इसका अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। आप लोग यदि नॉर्थ साइड के हैं तो यदि आप कोलकाता, दिल्ली जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप जब अप्लाई करेंगे तो एग्ज़ाम सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप चूज कर सकते हैं। ओके, और अब आपको ये बता देते हैं कि इसमें सिलेबस क्या दिया गया है, इसका जेए का सिलेबस क्या होता है। आइए आपको वो दिखाते हैं कि सिलेबस के बारे में क्या कहा गया है, और फिर आपको हम बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें सिलेबस के बारे में ये कहा गया है कि बाद में अपडेट की जाएगी, अभी सिलेबस इसमें नहीं दिया है। तो आपको ये बता दें कि यदि आप जेए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ भी अलग सिलेबस नहीं होता है, वही मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा चांस ये हो सकता है। ओके, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई ज़रूर करें, और इसका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तो आपको डिटेल्स में बता देंगे आपको, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ओके, यदि आपका ये चारों पिलर स्ट्रॉन्ग है, आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें और अपना इसमें एक सीट पक्का करें। ओके दोस्तों, यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, और इसके रिगार्डिंग जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगा आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप एग्जाम से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप जीके, हिंदी, कंप्यूटर का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।